अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पंजाब के कुछ वज़ीर आला बनाम सरकार। जनाब स्पीकर, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, अपनी पूरी जमात का, अपने एक एक MPA का, अपने एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने कायद खान इमरान खान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे कायद ऐवान के लिए मेरा इंतखाब किया है। नई वज़ीर आला ने हल्फ लिया, लेकिन फिर दोबारा खुशी की बात ये थी कि एक ख़ातून ने हल्फ लिया और उन्होंने बड़े प्राउडली ये कहा, फ़ख्र से ये कहा कि एक ख़ातून आपकी माँ है, बहन है, बेटी है और वो हल्फ ले रही है और वो ताकत में आई है, तो हम सारों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि अगर हमारी कोई बेटी कोई ख्वाब देखती है तो वो ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। जो आज एक तारीख बनी है, मुझे अगर आप माइनस भी कर दें, लेकिन ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। अब यहाँ पर नाकदीन ये कहते हैं वो तो मरीम नवाज सी, ओदा प्यो नवाज शरीफ सी, ओदा ख्वाब तो पूरा ही होना ही सी। तो यहीं पे एक खातून शहर बानो भी हैं जिनकी दो बहनें जुनसी हैं, वो बिल्कुल उसमें हैं, सिविल सर्विस में हैं, और उन्होंने कितनी बहादुरी से काम किया कि वो भी उसका नाम लिए बगैर भी मरीम नवाज शरीफ रह नहीं सकी। और उन्होंने बताया कि किस बहादुरी से उन्होंने वहाँ से उस औरत की जान बचाई। उसके बारे में बात करेंगे, वो कल के शो में करेंगे। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। यहाँ पर मैं उस पुलिस ऑफिसर को शाबाश देना चाहती हूँ जिसने कल एक खातून की जान बचाई। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ हो चुकी हैं। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर की। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ये लग रहा था, और वो जिस तरह तकरीर कर रही थी उससे ये लग रहा था कि शी मीन्स बिजनेस, यानी कि उनको सब कुछ पता है, उनको प्रॉब्लम्स का पता है, उनको घर से बता के भेजा गया है और उनको बताया गया है कि ये तमाम तकालीफ़ें हैं इस सूबे के अंदर। जो वालिद हैं वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, जो चचा हैं वज़ीर आला रह चुके हैं, 10 साल इस सूबे पे हुकूमत कर चुके हैं, तो वो तमाम चीज़ें उनको घर से बता के भेजी गई थी। अब ये उनका बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन उस इम्तिहान का जो पहला स्टेप था, यानी कि एक बीमारी का पता होना चाहिए उसका इलाज करने से पहले, तो वो नज़र आया कि भी मरियम को पता है कि उन्होंने किस चीज़ का इलाज करना है और परेशानियां कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन उन पे जाने से पहले एक और वज़ीर आला गुजरे हैं। मेरी हमदर्दियाँ और तमाम किस्म की ना अच्छी नेक ख्वाहिशात उनके साथ थी शुरू से ही, लेकिन दोनों में ज़रा कुछ चीज़ें बड़ी कंपैरिजन करने वाली हैं। देखें, एक शख्स है, एक मर्द है, एक उसने तकरीर की, वो एक पसमानदा इलाके से आया, उसको इस सूबे का हुक्मरान लगाया गया। उसने आगे कहा, क्या कहा, 3 मिनट या 4 मिनट की तकरीर की उन्होंने और वो तकरीर करके चले गए। बड़ी मरियम ने तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर की और उस 1.5 घंटे की तकरीर वो आपके सामने थी, और वो तकरीबन 1.5 घंटा जो सा था उसमें कहीं पर भी अपने वालिद साहब का या उनका चचा का इस तरह शुक्रिया या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई चीज़ नहीं की गई। बताया गया कि मैं एक मजबूत हुक्मरान बनूंगी और मैं मजबूती से हुक्मरानी करूंगी और मैं हुक्मरानी यानी कि मैं करना चाहती हूँ, मैं सूबा चलाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जो साहब थे उस्मान बुज़दार साहब, उनकी तकरीर के कुछ चीज़ें जो हाईलाइट्स हैं 3 मिनट्स में से, मैं 3 मिनट तो नहीं चलाना चाहता, ऐसी आप भी बोर हो जाएंगे, तो वो 3 मिनट की जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी सी देख लें आप। मैं अपने कायद खान इमरान खान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे कायद ऐवान के लिए मेरा इंतखाब किया है। मेरा ताल्लुक पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील से है और आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है। मेरा अगर कोई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आपकी मेरिट क्या है, आपको क्यों सिलेक्ट किया गया है, मेरा मेरिट ये है कि मैं सबसे पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। यह खान साहब का विजन है कि उन्होंने पंजाब की सबसे पसमानदा तरीन तहसील को कायद ऐवान की सीट दी है। मुझे पता है कि ये पंजाब का सूबा बहुत बड़ा सूबा है, इसमें बेशुमार चैलेंजेस हैं, बेशुमार मुश्किलात हैं। इमरान खान साहब के विजन को लेकर हम इंशाअल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे काबू पाएंगे और गरीब लोगों को जो कि महरूम तबका है, जहाँ पे पसमानदगी है, इंशाअल्लाह उस पूरी को हम अब कम करेंगे और उसको इंशाअल्लाह हम डेवलप करेंगे। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले ये होगी कि हम गुड गवर्नेंस करें, हम करप्शन का खात्मा करें, अपने सूबे की तरक्की के लिए अपनी जितनी भी मेरी तवानाइयाँ होंगी हम सर्व करेंगे, अपनी बेहतरीन टीम लाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं जनाब का और इमरान खान साहब का, तमाम अपने इलाइज का और अपने अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बीबी मरियम है
जो वज़ीर आला बनने के बाद बातचीत कर रही हैं, एक खातून है, ये आप देख लें, और ये उस्मान बुज़दार साहब हैं। ये वज़ीर आला बनने के बाद तकरीर कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब, मुझे ऐसा लगता है, आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस रही, वो तमाम चीज़ों में इनका बहुत बड़ा किरदार है। और ये एक बहुत बड़े सूबे को चला रहे थे और ये चला नहीं पाए। क्यों नहीं चला पाए? कमज़ोर लोग मजबूत सूबे नहीं चला सकते, मजबूत हुक्मरानी नहीं कर सकते। तो कमज़ोर लोगों को हुक्मरानी देना या उनसे ये उम्मीद करना कि वो आपको लीड करेंगे, बड़ा तकलीफ़ दे होता है। इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखें, आप देख रहे हैं, और ये देखें कि ये कैसे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने कायद के ही शुक्रगुजार रहे हैं और सूबे के बारे में, अपने बारे में बताते रहे, मैं बड़ा पसमानदा हूँ, बड़ा गरीब हूँ, मेरे इलाके में बिजली नहीं आती, जो अभी भी नहीं आती होगी। मेरा ताल्लुक पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील से है और आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है। इनके बारे में आपको ये बता दूं, ये रिपोर्ट हो चुका हुआ कि ये लखपति से अरबपति बन चुके हुए हैं। ये इतने पैसे कमा चुके हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनमें प्लॉट्स हैं, उनमें जायदादें हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या है, प्लाजे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कमा चुके हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि ये रिकॉर्ड पे है और ये रिपोर्ट हुआ है कि जनाब के जो असासे हैं वो लाखों से करोड़ों में कन्वर्ट, करोड़ों से अरबों रुपए में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, अरबपति हो चुके हुए हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो पसमानदा इलाके से आए थे, अब मेरे ख्याल से पसमानदगी का रोना नहीं रोएंगे। मेरा ताल्लुक पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील से है और आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है। दूसरी तरफ ये साहब हैं, इन्होंने अभी प्रूव करना है, इनके आगे अभी इम्तिहानात हैं, इन्होंने आगे चलना है और इनके सामने जो जो परेशानियाँ आएंगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इनकी कुछ हाईलाइट्स, वो ज़रा जाके प्लीज़ आप देखें। हम अवाम के खादिम हैं, हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते। हमने जो अपनी छत, अपना घर, उसमें मेरी कोशिश है कि ये बहुत ज़्यादा बने, लेकिन 1 लाख घरों से हम शुरू करना चाहते हैं। पंजाब में हर साल नाकस ज़राई मशीनरी होने की वजह से 30 लाख टन गंदम और 35 लाख टन चावल ज़ाया होता है और जिसकी मालियत 600 अरब रुपए बनती है। अब आप सोचिए, अगर हम उसको बेहतर कर लें तो हम किधर खड़े हों अपने उसमें। वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक अब जब किसान जब एंटर होगा तो उसकी हैंड होल्डिंग पूरी, चाहे उसको मशीनरी चाहिए, उसको कर्ज चाहिए या उसको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो वहाँ पर मिलेगी उसको। हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है, वो उनके घरों पर डिलीवर हो गया। आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ, ताकि जो भी मुकर्रर करदा निर्ख है उससे 1 रुपया ज़ायद जो है वो आवाम को चार्ज ना किया जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है तालीम का, एजुकेशन का। मेरा ख्वाब है जनाब स्पीकर, एक माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। हमारी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है सुथरा पंजाब, साफ सुथरा पंजाब इंशाल्लाह। उसमें जो भी गली मोहल्लों में, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर जो टूटी हुई सड़कें, गलियां, मोहल्ले, रास्तों में जो बिखरी हुई गंदगी है, सीवेज का जो निज़ाम है, उबलते जो गटर हैं, मैंने इनको कहा है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि डिस्ट्रिक्ट्स के आपस में मुकाबला करा दें कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा क्लीन होगी उसको इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑनर भी करेगी, एक्नॉलेज भी करेगी इंशाल्लाह। जो मेरी पहली मीटिंग थी पार्लिमानी पार्टी के साथ, कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। ये भी मैंने देखा है कि जब आप हुकूमत संभालते हैं उसके बाद आपका अवाम के साथ जो एक्चुअली ताल्लुक है वो टूट जाता है। तो मेरी एक ये भी मैं इस पे भी मैंने काम किया है कि मेरी हेल्पलाइंस खुली हों, चाहे वो यूथ के लिए हो या ख़वातीन के लिए हो या वो आम इंसान के लिए हो। मेरा काम है पंजाब में पॉलिसी बनाना, मेरा काम है पंजाब के अंदर इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मेरा काम रेगुलेशन है वो हम करेंगे। इसके बाद की स्टोरी, यानी कि इन 2 सीएम, एक आने वाला सीएम, एक चला गया सीएम, इलेक्टेड सीएम्स की बात कर रहा हूं मैं कि इलेक्टेड सीएम ने क्या किया, उनकी तमाम कहानी आपने सुन ली। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एक शख्स जो सा है जिसने कभी सरकारी ओहदे पे नहीं रहा, कभी उसने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जब उसको पावर मिली तो वो किस तरह शाइनिंग स्टार की तरह सामने आया। टेक अ ब्रेक।
देखें बीबी मरियम का इम्तिहान शुरू हो चुका हुआ है, रिजल्ट तभी आएगा जब इम्तिहान में उतरेंगी, शुरू हो गया है। मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड हैं। मैंने उन एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ मीट नहीं करना, मैंने उन एक्सपेक्टेशंस से अबव एंड बियॉन्ड मैंने परफॉर्म करना है। इस चीज़ का मुझे एहसास है इंशाल्लाह। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरी जमात के अंदर बैठे हुए जायंट्स के साथ है, उनकी कारकर्दगी के साथ है। इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि वो कारकर्दगी क्या रही उनके लिए, जो बड़े मसाइल हैं उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक जो उनसे थे जो दावेदार हैं पता नहीं तब्दीली के किस किस चीज़ के, उन्होंने पंजाब को क्या तोहफा दिया था, तोहफा ही थे वो, तो तोहफा जो क्या दिया था। और अभी जो एक हुक्मरान आई है उसकी बॉडी लैंग्वेज वो भी आपको दिखा दियो, कहते हैं स्कूलों के मुँह जमदे ही तिखे होंगे ने, तो जिन्होंने काम करना होंगे उन्होंने बॉडी लैंग्वेज तो पता चल जाता है कि कुछ करनगे कि नहीं करनगे, ये भी ढेरी ढा देंगे। तो ढेरी ढाने वाले ने बातें जो की वो ये की, उनका तमाम का तमाम फोकस ये था कि मैं शुक्रगुजार हूँ सही मेरे हाथ जुड़े ने। देखो सही मैं तो बड़ा ही मजदूर जो इंसान हाँ, मजबूर जो इंसान हाँ, मेरे तो जिम्मेदारियां पै गई ने। मैं अपने कायद खान इमरान खान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे कायद ऐवान के लिए मेरा इंतखाब किया है। पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील से है और आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है। मेरा अगर कोई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आपकी मेरिट क्या है, आपको क्यों सिलेक्ट किया गया है, मेरा मेरिट ये है कि मैं सबसे पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। यह खान साहब का विजन है कि उन्होंने पंजाब की सबसे पसमानदा तरीन तहसील को कायद ऐवान की सीट दी है। मुझे पता है कि ये पंजाब का सूबा बहुत बड़ा सूबा है, इसमें बेशुमार चैलेंजेस हैं, बेशुमार मुश्किलात हैं। इमरान खान साहब के विजन को लेकर हम इंशाअल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे काबू पाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं जनाब का और इमरान खान साहब का, तमाम अपने इलाइज का और अपने अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा मेरा लीडर जो सा है वो अमली जामा उसके विजन को पहुँचाऊँगा। लीडर का विजन जो सा है वो अंडे मुर्गे कट्टियों पे ख़त्म हो गया, जाके कट्टे अंडे मुर्गे उन चीज़ों पे जाके ना 100 दिन के बाद ख़त्म हो गया था। तो बड़ी परेशानी रही उस दौर में। और अभी भी जब आप उनके दोस्तों से बात करें, उनसे पूछें कि यार तुम लोग वापस आना चाहते हो, चलो आज के दिन ये फ़र्ज़ कर लें कि दोबारा वही लोग वापस आ गए, ये क्या कर सकते हैं। आज आप बड़े शौक से कहते हैं IMF कर्जा ना दे, वो चीज़ें ना करे, ये चीज़ें ना हो, तो फिर क्या हो, यानी कि पाकिस्तान का क्या हो। आप प्राइम मिनिस्टर हो तो सारा कुछ ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। लोगों को काम तो करने दें, ये जमहूरियत है, इसको चलने तो दें। आप चोर चोर का नारा लगाई जाते हैं, चोर चोर का नारा लगाई जाते हैं, खुद आपके लोग चोरियों में पकड़े जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये कि चीज़ों को चलने दें। एनू इम्तिहान च बैन दियो, पेपर करन ते दियो, फिर दसांगे नलैके या लैके, वो फिर बाद च डिसाइड करने वाली गल्लां ने। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी आपको भी मरियम की बड़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे बड़ी पसंद आई, वो ये थी कि उन्होंने बात की पंजाब के मसाइल के बारे में। ये बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ बिज़नेस आना चाहिए, यहाँ से बिजनेसमैन भाग क्यों रहा है, किन पॉलिसीज़ की वजह से भाग रहा है। उन्होंने इसको बिज़नेस हब बनाने की बात की है। वो बिज़नेस हब इसको बनना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, लोगों को फजूल के टैक्सेस में नहीं उलझाना चाहिए, लोगों को बिज़नेस करने देना चाहिए ताकि दुनिया में ये पैसा जो सा है ये इस मुल्क के अंदर सर्कुलेट करे, एक लोगों की तिजोरियों में रह के ख़त्म ना हो जाए, वो सर्कुलेट करे, खरीदो फरोख्त हो, लोग कारोबार करें, लोग जाएँ एक दूसरे से मिलें और बातचीत करें। और ये बिज़नेस जो सा है ये लेन देन होता रहे, बिज़नेस का मतलब ही लेन देन है, तो ये लेन देन चलता रहे। इसके लिए हवा और जो मौसम जो सा है वो साजगार बनाना हुकूमत वक्त का काम है। और ये उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगी, जो मुझे बहुत बात पसंद आई। मैं ये समझती हूँ कि जो कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन है। दूसरी बड़ी अहम बात जो उन्होंने की एजुकेशन के बारे में और हेल्थ के बारे में। उनको ये भी पता था कि अगर एक मरीज़ है, हम आज से पहले नथिया गली में गए, नथिया गली में हम नीचे उतरे, वहाँ पर लोग चीखते पुकारते रहे, यकीन माने वहाँ नीचे उतरना बड़ा मुश्किल था। नथिया गली आप सारे जाते हैं, गाँव में जाते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचते हैं, इंजॉय करते हैं, ऊपर वो आप सड़कें देख के आ जाते हैं। आपने कभी उनके साइडों पे जो गाँव हैं, जो नीचे उतर के गाँव आते हैं, कभी वहाँ जाके लोगों से पूछा कि भाई एजुकेशन कैसे हासिल करते हो, कोई बीमार हो जाए तो ये पहाड़ चढ़ के कैसे आते हो, कोई तकलीफ़ हो जाए तो कैसे तुम लोग अपने पेशेंट को ऊपर तक लेके आते हो, वो चार पहियों पे उठा के पहाड़ चढ़ना कैसा होता है, ये बड़ा तकलीफ़देह मंजर होता है और ये बड़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है। और इसका मेंशन कर देना ही बड़ा ज़रूरी था कि कम से कम हुक्मरान को ये पता तो है। एक दफ़ा मैं मरी से छांगला गली जा रही थी, शाम का वक्त था, कोई 7 साढ़े 7 का, तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई। रास्ते में मेरी गाड़ी रुक गई, मेरे साथ पूरा कॉन्वॉय था, मेरे पास
बेहतरीन गाड़ियां थी, सब कुछ था, लेकिन वहां पर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के जो पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं, जो मुश्किल ट्रेन में रहने बसने वाले लोग हैं, उनको अगर इलाज की फौरी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर उनकी किसी भी जो मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी शिफ्टिंग है, वो एक इतना मुश्किल काम है जो शहरों में बसने वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उस दिन मैंने ये तहैया किया था कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी कोई जिम्मेदारी ऐसी देगा पब्लिक सर्विस की, तो सबसे पहले मैं एयर एम्बुलेंस का ऐलान करूँ। यकीन माने ये जो बातें इन्होंने की हैं, ये मैंने अपने पास रिकॉर्ड करके रख ली हैं, बंद अपने दिल में बंद कर ली हैं। जहाँ पर मैं इनकी बात की नफ़ी देखूंगा, इनकी बात चला के इनको ये याद दिलाऊंगा, ये आपका मेरा वादा है कि इनको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जो बातें की हैं इनको पूरी करनी पड़ेंगी। बीवी मरियम को ये तमाम बातें पूरी करनी पड़ेंगी और ये बातें पूरी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा काम है, ये हमारी जॉब है कि हुक्मरान को ये याद दिलाना कि भाई ये तुमने वादे किए थे, ये पूरे करो। और यही हम पिछले सारे टेन्योर में करते रहे हैं और लोग उसे बेजा तनकीद समझते हैं। ये तनकीद नहीं है, मैं किसी की किसी ज़ाती चीज़ पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपसे इतना बात कर रहा हूँ कि ये वादे किए हैं, ये वादे पूरे करने हैं। बुज़दार साहब के तमाम वादे आपके सामने थे, जितने पूरे कर सके वो भी आपके सामने थे। बीवी मरियम की हाईलाइट्स अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बेसिक पॉइंट्स बताए कि मैं करूँगी, वो ज़रा सुन लें। हम अवाम के खादिम हैं, हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते। पंजाब में हर साल नाक़िस ज़राई मशीनरी होने की वजह से 30 लाख टन गंदम और 35 लाख टन चावल ज़ाया होता है और जिसकी मालियत 600 अरब रुपए बनती है। अब आप सोचिए अगर हम उसको बेहतर कर लें तो हम किधर खड़े हों अपने उसमें। वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक अब जब किसान जब एंटर होगा तो उसकी हैंड होल्डिंग पूरी चाहिए, उसको मशीनरी चाहिए, उसको कर्ज चाहिए या उसको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो वहां पर मिलेगी। अपनी छत, अपना घर, उसमें मेरी कोशिश है कि ये बहुत ज्यादा बने, लेकिन 1 लाख घरों से हम शुरू करना चाहते हैं। हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगेबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। मेरा ख्वाब है जनाब स्पीकर, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। हम अवाम के खादिम हैं, हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते। नवाज शरीफ साहब ने 2013 में पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी थी, बड़ा एक्सटेंसिव उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके नीचे बहुत सारी स्कीम्स थी। तो वो सब स्कीम्स को इंशाअल्लाह हम रिवाइव करेंगे। उसमें हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स शामिल हैं, उसके अंदर हमारा यूथ की ट्रेनिंग स्कीम्स शामिल हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम शामिल है, उसमें यूथ लैपटॉप स्कीम्स शामिल हैं। लैपटॉप्स चाहिए, लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स चाहिए, आईपैड्स देंगे। 5 साल के बाद जब मैं हुकूमत छोड़ के जाऊं तो पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहां पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हो। नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड 2015 में बनाया था, वो पिछले कई सालों में वो करप्शन का शिकार हुआ, तो मैं उसको डिजाइन करके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पाकिस्तान पंजाब की आवाम के लिए, मैं खवातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। और उसमें मैं एक खसूसी हेल्पलाइन शुरू करना चाह रही हूँ और उस पर मैंने प्लानिंग कर ली है जो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस होगी। स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ऐसे रखी होती है कि अगर किसी को कोई और मिनिस्ट्री नहीं देनी, उसको स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दे दो। तो मैं ये समझती हूँ कि एक खेलता आगे बढ़ता पंजाब होना चाहिए। हर यूसी में एक ग्राउंड मुख्तस हो जहां पर बच्चे जो हैं वो खेल सकें। मेरा विजन है कि हम इसको डिजिटल पंजाब बनाएं ताकि कतार, इंतजार, फाइल, इससे लोगों की जान छूटे। मैं 5 साल के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम कितना है वो यहाँ दावा नहीं करना चाहती, मेरे माइंड में है, लेकिन मिनिमम 5 IT सिटीज बनाकर जाऊंगी। मेरा विजन है जनाब स्पीकर कि इंटरसिटी और इंट्रा सिटी 5 साल के बाद कोई ऐसी सड़क ना रहे जो खराब हो। शहबाज शरीफ साहब का जो बड़ा जबरदस्त मंसूबा था, पक्कियां सड़कें, सौखे पेंडे, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। 5 साल के बाद जब हम ये हुकूमत
छोड़ के जा रहे होंगे तो पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह ताला वहां पर एक्सटेंसिव सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। मैं दफ्तर में अपना वक्त स्पेंड नहीं करूंगी, मैं रोज आवाम के दरमियान अपने प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। जब बुज़दार साहब सीएम थे तो एक बात बड़ी मशहूर थी, नया हूँ ना, सीख रहा हूँ ना। नई तो बीवी मरियम भी है, उन्हें आके तो नहीं किया मैं नई हूँ, सीख रही हूँ, विजन तो दे दिया। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये कंपैरिजन बड़ा ज़रूरी है आपके लिए देखना, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको आज भी लगता है कि तब्दीली वाले जो उनसे हैं वो दोबारा आ गए तो तब्दीली ले आएंगे। आज से आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आपने फैसला करना है, लेकिन दिखाना बताना मेरा फ़र्ज़ है कि ये तमाम चीज़ें हैं। नया हूँ, सीख रहा हूँ, यही चलता रहा हमारे साथ जब तक हम रहे और हम ये सोचते रहे कि भाई ये करना क्या चाहते हैं, इन्होंने करना क्या है, कैसे करना है, हमें समझ नहीं आ सकी। ये सुनने में मिला कि 5-5 लाख रुपया नहीं छोड़ रहे रिश्वत का, 5-5 करोड़ रुपया लेके वो दे रहे हैं, लाइसेंसेस दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किन किन लोगों को नवाज रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया इस सारे टेन्योर के अंदर ना, जब तक बुज़दार साहब सीएम रहे। और ये भी समझ में नहीं आया कि बल्दियात को पावर मिलनी है कि नहीं मिलनी। लेकिन बीवी मरियम ने जो तमाम बातें की, उसने एक बात बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेशन है वो करना इस ऐवान का काम है और हम पॉलिसी बना के देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक करना है वो जिन लोगों ने करना है वो अवामी हुकूमतों ने करना है। ये भी बड़ी अच्छी बात थी जो सुनने में मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो लोग सुन तो रहे हैं, इस बारे में बात तो कर रहे हैं। मेरा काम है पंजाब में पॉलिसी बनाना, मेरा काम है पंजाब के अंदर इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, मेरा काम रेगुलेशन है, वो हम करेंगे। इसके बाद की स्टोरी यानी कि इन दो सीएम, एक आने वाला सीएम, एक चला गया सीएम, इलेक्टेड सीएम्स की बात कर रहा हूं मैं कि इलेक्टेड सीएम ने क्या किया, उनकी तमाम कहानी आपने सुन ली। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एक शख्स जो सा है जिसने कभी सरकारी ओहदे पे नहीं रहा, कभी उसने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जब उसको पावर मिली तो वो किस तरह शाइनिंग स्टार की तरह सामने आया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बुज़दार साहब जो से हैं वो तो चले गए, अपनी कामयाबियां और अपनी नाकामियां बता ही नहीं सके, फिर इधर उधर ही फिरते रहे और वो कभी कुछ कह ही नहीं सके। बस हम उनके मुंह से जो एक बात हिट हुई वो यही थी, मैं नया हूँ ना, सीख रहा हूँ। तो वो 3-3.5 साल सीखते ही रहे। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक साहब जो से हैं वो अचानक से आए और आगे छा गए। बार जो सी है वो बहुत ऊपर तक रख गए कि नए आने वाले सीएम के लिए बहुत सारे चैलेंजेस छोड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये सारा कुछ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं एक कमज़ोर सीएम रह के, यानी कि मैं निगरान हूँ, मैं इलेक्टेड नहीं हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ, अगर मैं ये सारा कुछ कर सकता हूँ तो आप भी ये सारा कुछ कर सकते हैं और आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, किस तरह कहा, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुने आप। और ये भी बड़ी नया प्रेसिडेंट है कि जाने वाला सीएम जो सा है वो जाने से पहले अपनी कारकर्दगी अपने मुंह से बता रहा है और आपको ये दिखा रहा है कि उसने क्या कुछ किया उस जगहों पे रह के, यानी कि सिर्फ हवा में प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, वो वहाँ मौजूद है और वो आपको बता रहा है कि उसने क्या कुछ किया। ज़रा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 22 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2024 तक आपका वज़ीर आला रहा। इस दौरान जो काम किए उनकी मैं आपको तफसील आज बताऊँगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि मैं इस वक्त कहाँ पे बैठा हूँ। मैं इन 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ जो हमने पूरे पंजाब में बनाए उनमें से एक खिदमत मरकज़ में बैठा हूँ। ये खिदमत मरकज़ कंप्यूटराइज्ड आप देख सकते हैं, हाईटेक और ख़ूबसूरत एक 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 737 थाने जो हमने तब्दील किए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी पंजाब के थाने में चले जाएं, आपको इससे बेहतर थाना मिलेगा, इससे कमतर नहीं मिलेगा। जो काम हुए उसमें पूरे सूबे में 25% क्राइम रेट का नीचे दाना, तकरीबन 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ का क़याम। पाकिस्तान की तख्लीक के बाद पंजाब की तारीख में पहली बार पंजाब के तमाम थानों को ज़मीन अलॉट की गई। 40 नए स्मार्ट पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन का आगाज़। 10 साल के बाद पुलिस को गाड़ियों की फराहमी। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और ये सरकारी हॉस्पिटल्स हमने 100 से ज़ायद रेनोवेट कर दिए हैं और मैं दावा कर सकता हूँ कि ये हॉस्पिटल
उन प्राइवेट हॉस्पिटलों से बेहतर होंगे, कमतर नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा सारा रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज हो चुका है। सर्विसेज हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया खान, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर की तमीर नौ, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल उसकी हालत इतनी बुरी थी इसलिए हमने पूरा का पूरा हॉस्पिटल नया बनाने का प्लान शुरू। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम और उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़। फैसलाबाद, झांग और डीजी खान में DHQ और 100 से ज़्यादा THQ के हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन का काम। निश्तर हॉस्पिटल 2 को मुकम्मल कराना। डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, DHQ हॉस्पिटल मियाँ वाली गुजरांवाला मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल की तमीर को मुकम्मल कराना। फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जिसकी तमीर का आगाज़ 2007 में किया गया, आखिरकार उसकी तकमील की गई। नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल फैसलाबाद जो 2015 का मंजूर शुदा था, उसकी तकमील की गई। DHQ हॉस्पिटल साहिवाल की अपग्रेडेशन का काम किया गया। पंजाब का पहला कैंसर केयर हॉस्पिटल मनामा में इस्टेब्लिश किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की रिनोवेशन की गई। विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर, अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात, अलाइड हॉस्पिटल 1, अलाइड हॉस्पिटल 2 फैसलाबाद की रेनोवेशन का काम किया गया। निश्तर हॉस्पिटल 1 जो एक बदतरीन हालत में था, उसकी रेनोवेशन का काम किया गया। 10 अरब रुपए की लागत से मेयो हॉस्पिटल हयात नौ के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। लाहौर जनरल हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान की शक्ल को तब्दील किया गया, उसमें इक्विपमेंट से लेके हर चीज़ को तब्दील किया गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला एक नया हॉस्पिटल बनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी, सर्विसेज हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम किया गया। हमने दर्जनों हॉस्पिटल विज़िट किए पिछले चंद माह में। इससे बुरी हालत, इससे बदतरीन हालत किसी हॉस्पिटल की नहीं। और मैं अपने अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी इस ऑपरेशन थिएटर में ना भेजूँ जिस हालत में ये ऑपरेशन थिएटर है। तेज़ रफ्तारी से तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करना हमारी अवलीन तरजीह थी, जिसमें अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड्स और 134 से ज़ायद रोड जो 2000 किलोमीटर से ज़ायद बनती हैं, हमने कंप्लीट इन 13 महीने में की। इन 134 सड़कों में डिवीज़न टू डिस्ट्रिक्ट और सरगोदा, भावलपुर, साहिवाल और गुजरांवाला मोटरवे से मुंसलिक करना शामिल है। शादरा फ्लाईओवर, बेदिया अंडरपास, पंजाब की पहली प्लास्टिक रोड की तामीर, साहिवाल बाईपास, कैप्टन कर्नल शेर खान घोड़ा चौक फ्लाईओवर, कैवलरी अंडरपास, CBD की नई बुलेवार्ड, रेलवे फ्लाईओवर साहिवाल की तामीर, नियाजी चौक से बाबू साहब तक एक्सप्रेसवे रिंग रोड की तामीर, 14 साल से रुके हुए पिंडी की रिंग रोड की तामीर का आगाज, वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन, बरकत मार्केट में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान का पहला डबल स्टोरी अंडरपास की तामीर का आगाज़। लाहौर में पाकिस्तान के पहले बायोगैस प्लांट का न सिर्फ काम शुरू किया गया बल्कि उसको तकमील तक पहुंचाया गया। गुजरांवाला के लिए एक्सप्रेसवे का न सिर्फ काम शुरू किया गया बल्कि उसको ख़त्म भी किया गया। लाहौर रिंग रोड के SL3 की तामीर। महकमा ज़राअत का एक सुनहरी कारनामा, कॉटन $3 बिलियन की इस दफ़ा एक्स्ट्रा पैदावार। पिछले साल पंजाब हुकूमत पे 600 अरब रुपए का गंदम का सर्कुलर डेट था, वो हमने सारा अदा किया और आज के दिन पे हम 900 अरब का सरप्लस छोड़ रहे हैं। मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने और मेरी पूरी टीम ने नेक नीयती और ईमानदारी के साथ इस पूरे अरसे में डिलीवर करने की कोशिश की है। मैं नई मुंतखब होने वाली वज़ीर आला के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक कत्ल हुआ है, एक नाहक कत्ल हुआ है, उसकी सज़ा जिन्होंने किया उसको मिलनी चाहिए और इस पे इंसाफ होना चाहिए। ये पहला केस भी मरियम के लिए है जो उनको देखना है कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी ना हो। आपने ये सुन लिया वज़ीर आला ने क्या कुछ किया, कैसे किया और क्या कामयाबियां थीं, वो तमाम चीज़ें आपने देख ली। अभी लाहौर शहर के अंदर पिछले हफ्ते में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। उस वाक़े की बैकग्राउंड सारी आपने सोशल मीडिया पे देख ली। तमाम लोग उस पर व्लॉग कर रहे हैं, हर चीज़ें हो रही हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लोग जिनसे हैं वो जा के इंटरव्यू कर रहे हैं, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। मैं अमीर बिलाज टीपू की बात कर रहा हूँ। हमारा छोटा भाई था और मासूम आदमी था, बाहर से पढ़ लिख के आया था, कुछ चेंज करना चाहता था, ज़िंदगी बदलना चाहता था और उम्मीदें थी उसके दिल में भी। वो चाहता था कि मैं भी आराम से रहूं और वो उस पुरानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। दुश्मनियाँ बड़ी ख़तरनाक होती हैं,
दुश्मनियाँ आपको तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं देती, दुश्मनियाँ सिर्फ खून बहाती हैं। लेकिन मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि छोटा बच्चा था, वो 30 साल का नौजवान आदमी था और बच्चा था, उसके छोटे छोटे खुद के बच्चे हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। वो चाहता था कि कुछ चीज़ें बेहतर हों और उसको अच्छा फ्यूचर मिले। यहाँ पर बाहर से सारा कुछ छोड़ के वो यहाँ पर आया था। उसको इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए अब, और ये सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाती हैं। ये उन बच्चों के दिलों पे क्या इंप्रेशन छोड़ेंगी, इस सारी चीज़ों ने उसके बच्चों के दिलों पे क्या इंप्रेशन छोड़ा होगा, उसके भाइयों के दिलों पे क्या इंप्रेशन छोड़ा होगा। उसके भाई बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उन बेचारों के दिलों पे क्या गुजर रही होगी। अब क्या वो ये दुश्मनी करेंगे, इसको कौन चलाएगा। तो ये एक केस है, एक टेस्ट केस है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब बहुत हो गया ना, ये बहुत दुश्मनी चल गई, ये बहुत चीज़ें आगे तक चली गई हैं। बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा है। वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत शरीफ नफ्स आदमी था, मैं उसको ज़ाती तौर पे जानता था, बहुत शरीफ आदमी था। मैं उससे कभी किसी को ओए तोए नहीं देखा। वो बच्चा जो सा था वो लोगों से प्यार करता था, हर बड़े की इज़्ज़त करता था, छोटे से प्यार करता था, लोगों का ख्याल रखता था। अल्लाह ताला ने उसको दिया था और वो अल्लाह ताला के दिए में से बहुत देता था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये पहला केस भी मरियम के लिए है जो उनको देखना है कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी ना हो, किसी का ताल्लुकात जो उनसे हैं वो इस पे हायल ना हो। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक कत्ल हुआ है, एक नाहक कत्ल हुआ है, उसकी सज़ा जिन्होंने किया है उसको मिलनी चाहिए और इस पे इंसाफ होना चाहिए। मेरी यही डिमांड है कि इस पे इंसाफ होना चाहिए। दूसरा बड़ा केस जिसके बारे में हम कल जाके जिक्र करेंगे, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में उस पर जिक्र करेंगे, ये जो मॉब लिंचिंग है, यानी कि बहुत सारा हजूम इकट्ठा हुआ और उसने लोगों को मार दिया। उसने लोगों को किसी के इल्ज़ाम, किसी भी इल्ज़ाम के शुबे में मार डाला। कभी किसी को चोरी के इल्ज़ाम में मार डाला, कभी किसी को तौहीन मज़हब का नाम लगा के मार डाला, कभी किसी को कुछ कर, और इतनी बेदर्दी से मार डाला कि रूह कांप गई कि यार ये हो क्या रहा है। हम इंसान हैं, हम जानवर से भी ज़्यादा बदतर हो जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है। ये किस किस्म का मुल्क है और ये किस किस्म की तरबियत हमने इन लोगों की है। यानी कि आने वाली नस्ल इस कदर वहशी है कि इंसान को काटते हुए उनका ज़रा सा भी दिल नहीं पकड़ा जाता। यकीन माने, कोई छोटा सा चूज़ा लें, उसको हाथ में रखें, उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करें, आपकी रूह कांप जाएगी अगर आपके दिल में थोड़ा सा है। और अगर आप इंसान के ऊपर ये जुल्म करें तो कितनी बुरी बात है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और इसके बारे में कल ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नए आने वाले CM के लिए भी मरियम साहिबा के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ, और जो जो उन्होंने बात की है, जो जो उन्होंने कहा है, ये हमने महफूज कर लिया अपने दिलों में। और अब ये जहाँ जहाँ पर ये हम उनके कहे की, उनके कॉल की नफ़ी देखेंगे और देखेंगे कि उनका कॉल पूरा नहीं हो रहा, वहाँ जाके उनको बताएंगे और दिखाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आज के शो में तारीफ़ें कर दी, ये कर दिया। नया आने वाला है, नए आने वाले मेहमान का हमेशा इस्तकबाल किया जाता है और ये हमारी रीत है, ये हमारी रिवायत है। यहाँ पर इस मुल्क की, इस सूबे की, इस शहर की रिवायत है कि हम नए आने वाले का इस्तकबाल ज़रूर करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर वो काम ना करे तो फिर बनाम सरकार तो है ही। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।